अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आप सब पर अपना खुसूसी करम अता फरमाए, आमीन। तो बच्चों, हमारे पास जो मैथ की बुक है 9th क्लास की, हमारे पास जो बुक चेंज हुई है, तो इसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ये इल्म सीखने और आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हम सब पर अपना खुसूसी करम अता फरमाए, आमीन। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर आज हमने जो करना है, एक्सरसाइज जो है हमारे पास 1.1, इसके अंदर हम दो क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई। सबसे पहले आप लोगों ने बेटे याद रखना है कि एक इसके अंदर टॉपिक आएगा रैशनल नंबर और एक आएगा इसके अंदर इरेशनल नंबर। हम इसकी पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं और जो हमारे पास इरेशनल नंबर हैं वो कौन से नंबर्स हमारे पास आएंगे। रैशनल नंबर्स वो वाले नंबर होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे 2 ओवर 3, 5 ओवर 9। कोई ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिसका मतलब है 3 का स्क्वायर रूट, इसको हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सारे की सारी डेफिनेशन वही है रैशनल नंबर की, जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहाँ पर भी कंडीशन यही है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, q डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए। आप कहते हो जी कि सर जी डिवाइड में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम कहेंगे 1 ओवर 0, 0 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। आप बेशक कैलकुलेटर पे भी निकाल के भी चेक कर लो, तो यहाँ पर आंसर आएगा मैथ एरर, अनडिफाइंड, कोई इस तरह का करके कोई नंबर आएगा। अब हम बात करते हैं p हमारे पास 0 हो सकता है। अगर हम कहें कि 0 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 होता है, तो वो 0 से मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये है p की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, लेकिन q की वैल्यू 0 हमारे पास नहीं हो सकती। तो ये हमारा रैशनल और इरेशनल में हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे, और जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हमारे पास कौन से नंबर आएंगे? इरेशनल नंबर्स आएंगे। अब जैसे कि हमारे पास पहला पॉइंट आ रहा है 2.35, 35 और 35, तो ये हमारे पास एक ऐसा नंबर है, ये हमारे पास होगा रैशनल नंबर्स। क्यों रैशनल नंबर होगा? क्योंकि ये हमारे पास फाइनाइट है, टर्मिनेटिंग में खत्म हो गया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे हमारे पास कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आ रहा है 0.6 के ऊपर बार, ये हमारे पास आएगा 0.6666 और ये आपके पास टर्मिनेटिंग में आएगा। यही वैल्यू आपके बार बार रिपीट होती जाएगी, तो जो हमारे पास टर्मिनेटिंग में होंगे वो हमारे पास होंगे रैशनल नंबर्स। अब तीसरी बात आ रही है हमारे पास 2.236067 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होंगे, रिपीट नहीं होंगे, ये चलते रहेंगे, तो ये हमारे पास आएंगे इरेशनल नंबर्स। उसके बाद अगला पॉइंट है 7 का स्क्वायर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जैसे कि हमारे पास ये 3 का स्क्वायर रूट है, ये भी इरेशनल है, इसी तरह 5 का स्क्वायर रूट भी इरेशनल होगा, और जो ये 7 है ये भी हमारे पास कौन सा होगा? इरेशनल नंबर। उसके बाद e, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। e जो है ये आपके पास इरेशनल होगा। इसी तरह हमारे पास एक आएगा पाई, तो ये भी आपके पास इरेशनल होगा। जो पाई की वैल्यू होती है वो भी हमारे पास जो है पाई, वो हमारे पास है इरेशनल नंबर। उसके बाद अगला जो हमारे पास आएगा 5 प्लस 11 स्क्वायर रूट। 11 स्क्वायर रूट हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो सो हमारे पास ये जो 5 प्लस 11 स्क्वायर रूट है ये भी हमारे पास क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। अब हमारे पास इससे अगला जो पॉइंट है 3 स्क्वायर रूट प्लस 13 का स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट, ये भी इरेशनल नंबर है, शाबाश। और 13 भी हमारे पास कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास कौन सा आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो इस तरह ये भी हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। उसके बाद है 15 ओवर 4, तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड होके, तो ये हमारे पास रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 3 पॉइंट में समथिंग में आ जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आएगा? रैशनल नंबर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर रूट। उसके बाद अगला आएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए हमारे पास फार्मूला एक दफा प्लस आ रहा है और एक दफा माइनस आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट, ये इससे कट जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 2 तो आंसर आएगा 2। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है, डिवाइड की फॉर्म में नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, रैशनल नंबर। ये इरैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कह रहा है कि आपने रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं हम कि हमने जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है और नंबर लाइन के ऊपर, तो आपने बेटे सबसे पहले क्या करना है, आपके पास एक स्केल मौजूद होना चाहिए। आपका अपना अपना स्केल आपके पास अपने हाथ में होगा, तो आपने देखना है बेटे 0 और 1 के दरमियान, यहाँ पर ये हमारे पास पोज लिखा होता है स्केल पे 0 और यहाँ पे लिखा होगा 1। इस 0 और 1 के दरमियान में कुछ इस तरह करके लाइंस होंगी, 1 2 3 4 और 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 के बाद आपके पास लिखा आएगा इस तरह 1, फिर उसके बाद फिर लाइनें स्टार्ट होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 और उसके बाद अगला नंबर आएगा 2, फिर उसके बाद छोटी लाइनें आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर आएगा 3। कुछ इस तरह का करके ये आपके पास शो होगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2 का स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर रूट जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है कि 2 का स्क्वायर रूट क्या आंसर आ रहा है। तो हमारे पास नंबर लाइन में आपने याद रखना है, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे आएगा -1, इस वाली साइड पे आएगा -2, यहाँ पे +1 +2। आपने बेटे याद रखना है कि दोनों के दरमियान में फासला है जो बिल्कुल सेम रखना है, डिफरेंस नहीं कर देना। इसमें ज्यादा लाइनें ऐड कर दे और इस वाले में अगले आप आगे काम कर दें। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 0 1 2 के दरमियान में आप लोगों ने नंबर लाइन के ऊपर नंबर को ड्रॉ करना है। 2 का स्क्वायर रूट होता है 1 पॉइंट समथिंग आता है, 1.4 1 2 इस तरह का करके कोई एक नंबर आएगा। आपने क्या करना है, जो स्क्वायर रूट वाला है जो एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है 1, इसके ऊपर आप लोगों ने एक ट्रायंगल बना देनी है। ये आपके पास 0 और 1 पे एक ट्रायंगल बन गई। अब उसके बाद जो अगला नंबर बच जाएगा उसके बाद आपने इसको डॉटेड लाइन कन्वर्ट कर ले, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आपके पास इसी तरह सॉल्व होंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो 3 का स्क्वायर रूट है। 3 का स्क्वायर रूट में हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो आपने 0 और 1 पे तो एक ट्रायंगल बना देनी है। उसके बाद आगे जो आपने अपनी डॉटेड लाइन कर देनी है 2 से पहले, ये बात याद रखनी है, 2 से आगे नहीं आपने जाना है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास अगली बात आ रही है 4 1/3। अगला नंबर जो हमारे पास आ रहा है 4 1/3। आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 12 + 1। इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है, पहले इस वाले नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, प्लस करने के बाद आपने इसको डिवाइड कर देना, तो आंसर आएगा आपके पास 13/3। अब 13/3 को आपने कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपके पास आएगा 0.4 पॉइंट समथिंग में डिवाइड होके आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है, ये आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा आपके पास 4। जब आपने 13 डिवाइडेड बाय 3 किया तो आंसर आएगा आपके पास 4 पॉइंट समथिंग में। 4 पॉइंट में हम कहते हैं, सपोज करें कि यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर आपने जो नंबर लिखना है वो यहाँ पर आपने 13/3 नहीं लिख देना, आपने यहाँ पे लिखना है बेटे 4 1/3। इसी तरह जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स में बात आएगी तो वो आपने, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है -2 1/7, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा 14 + 1/2। ये नहीं है कि आपने इसमें से माइनस कर देना है, तो ये आएगा आपके पास 15/2। 15/2 का मतलब होगा 7 पॉइंट समथिंग। तो आपने यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है 0, ये आपके पास माइनस में आएगा तो ये -1 -2 -3 करके यहाँ पर आपके पास -7 और -8 के दरमियान में नंबर आएगा, तो यहाँ पे आपने लिख देना -7/1/2। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर लाइन वाला। बेटे आप लोगों ने ये कर लेना है। अगर फिर भी किसी को कोई बात ना समझ आए तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।